जय हिंद प्यारे साथियों, यूनिक स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखो, आज हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट के नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग कि यूजीसी नेट का नोटिफिकेशन कब जारी किया जाएगा, फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे। इस टॉपिक के ऊपर मैं आपसे बात करने वाला हूँ। यदि आपका सपना है जेआरएफ निकालना जून 2022 में जो जेआरएफ का पेपर होने वाला है उसमें, तो आप हमारा बैच ले सकते हैं। फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी दोनों का बैच यहाँ पर अवेलेबल है। यदि आपका सब्जेक्ट ज्योग्राफी नहीं है, ज्योग्राफी के अलावा कुछ भी आपका अदर सब्जेक्ट है, तो आप फर्स्ट पेपर में बहुत अच्छा स्कोर करने के लिए हमारा बैच ले सकते हैं। देखो प्यारे साथियों, मैं आज जो आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ वो बहुत ही ऑथेंटिक है और बहुत ही काम की इन्फॉर्मेशन है, तो इसको प्लीज लास्ट तक जरूर देखना और बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करना। देखो प्यारे साथियों, आज हो चुकी है 26 मार्च। अभी तक यूजीसी ने कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। यदि हम पहले की बात करें, 2020 से पहले की हम बात करें, जब सिस्टमैटिक वे में 2 शिफ्ट होती थी, एक जून में एक दिसंबर में, तो मार्च के महीने में फॉर्म स्टार्ट हो जाया करते थे, अप्रैल लास्ट डेट रहती थी और जून में पेपर हो जाता था। ठीक है, लेकिन अभी तक एनटीए ने कोई भी सुध नहीं ली और हो सकता है एनटीए का प्लान हो अब की बार की साल में केवल ही एक बार नेट करवाने का, बिल्कुल हो सकता है। क्योंकि जब हम उनके ऑफिस में बात करते हैं तो बिल्कुल एक अजीब तरीके का जवाब मिलता है, बिल्कुल अनसेटिस्फाई वो हमें आंसर देते हैं। आप ज्यादा क्वेश्चन पूछोगे वो तुरंत कॉल कट कर देते हैं। ठीक है, तो हो सकता है उन लोगों का अब की बार भी प्लान हो वो ही पूरी साल में एक बार पेपर करवाने का, तो अब की बार हम ऐसा नहीं होने देंगे, क्योंकि उससे हमारे बहुत सारे प्यारे साथियों को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। तो 1 और 2 दिन का और हम इंतजार कर लेते हैं, लगभग 28-29 मार्च तक हम इंतजार कर लेते हैं। 28-29 मार्च तक यदि कोई भी नोटिस जारी नहीं करता है एनटीए, तो फिर हमें लेना पड़ेगा एक्शन। ठीक है, फिर चाहे उसके लिए हमें वकील करना पड़े, कोर्ट में जाना पड़े, चाहे आरटीआई लगानी पड़े। ठीक है, आरटीआई लगाना एक सिंपल सा फॉर्मेट है। तो सबसे पहले हम आरटीआई लगाएंगे और उसके तुरंत बाद हम वकील हायर करेंगे, जो मैंने वकील से पहले बात कर ली थी। ठीक है, और उसके बाद में हम वकील के थ्रू बात करेंगे कि भाई क्या सिस्टम चला रखे हो तुम लोग, जब सारे पेपर सिस्टमैटिक वे में हो रहे हैं तो फिर ये क्यों, जब एनटीए के पास इतना वर्कलोड है तो क्यों ले रहा है उतना काम, छोड़ दे, दूसरे को दे दो एजेंसी, बहुत सारी एजेंसी है, दूसरे को दे दो वर्क। यहां तो स्टूडेंट का फ्यूचर खराब हो रहा है ना। तो प्लीज सभी के सभी सपोर्ट करना। 28 तारीख को हम आरटीआई लगाएंगे और एक साथ बहुत सारी आरटीआई लगाएंगे। अकेली एक आरटीआई से काम नहीं चलेगा, मात्र 10 रुपए का खर्चा होगा। 28 तारीख को हम बहुत सारी आरटीआई लगाएंगे और उसमें 2 मुद्दों पर बात करेंगे। पहला मुद्दा ये कि पूरे साल का शेड्यूल जारी करो, दिसंबर वाला पेपर कब होगा, ये कब होगा। दूसरी हम बात करेंगे कि भाई जो नेट है उसको 12% करो और जेआरएफ को 2% करो, क्योंकि अब की बार भी जून 2022 और दिसंबर 2021 इन दोनों शिफ्टों को आपस में मर्ज किया जाएगा, तो हमें रिजल्ट भी मर्ज ही चाहिए। 2% का जेआरएफ, 12% का नेट, ये नोटिफिकेशन में लिखाना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये हम 2 डिमांड करेंगे कि पूरा शेड्यूल जारी कर दो, दिसंबर तक का इस पूरी साल का शेड्यूल जारी कर दो, दोनों की दोनों शिफ्ट का। और इस वाले पेपर में दोनों शिफ्टों को आपस में मर्ज कर रहे हैं, तो नेट को 12% और जेआरएफ को 2%, ये नोटिस में लिख के और फिर नोटिफिकेशन जारी करो। ठीक है, तो 28 तारीख तक इस वीडियो को आपके जितने भी दोस्त हैं उन सभी के साथ जरूर शेयर करें प्लीज। ठीक है, क्योंकि जब बहुत सारे, सपोज दैट आप नहीं लगा रहे हो आरटीआई तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप यदि शेयर करते हो और आपने किसी के साथ शेयर किया और उसने लगा दिया आरटीआई, ठीक है, तो क्योंकि एक से काम नहीं चलेगा, बहुत सारे लोग मिलकर काम करेंगे ना, तब कहीं हो पाएगा। इसके अलावा फिर से मैं आपसे कह रहा हूं, यदि आप जून 2022 में जो पेपर होने वाला है उसमें यदि आपका सपना है जेआरएफ निकालना, तो मेरे साथ आप रहकर पढ़ सकते हैं। मैंने अब की बार तीसरी बार जेआरएफ क्वालिफाई किया बिल्कुल लगातार, उससे पहले 2 बार मेरा नेट था, एक बार भी मेरा ऐसा नहीं हुआ कि मैं एग्जाम दिया हूं मैं फेल हो गया हूं। ठीक है, तो आप हमारा बैच ले सकते हैं। फर्स्ट पेपर का टारगेट है कि कम से कम 40 प्लस क्वेश्चन ठीक होने चाहिए, 80% प्लस नंबर आने चाहिए। ज्योग्राफी का टारगेट है कि कम से कम 80 क्वेश्चन ठीक होने चाहिए। हम नेट का कोई टारगेट नहीं लेते, हमारा सबसे मेन मोटिव जेआरएफ का होता है। ठीक है, इसके अलावा यदि आप मेरा बैच लेते हो तो फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी दोनों के लिए आपको एक भी किताब खरीदने की जरूरत नहीं है, सारा सब कुछ मैं पढ़ा दूंगा यहाँ पर।
एक भी किताब नहीं खरीदने की जरूरत, बिल्कुल भी बाहर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारी सारी वो चीजें पढ़ा दूंगा जिससे कि आप फर्स्ट पेपर में 40 प्लस क्वेश्चन ठीक कर पाओ और ज्योग्राफी में 80 प्लस क्वेश्चन ठीक कर पाओ। मैं जब पढ़ाता हूं तो दो चीजों का मैं बहुत स्पेशली तरीके से ध्यान में रखता हूं, पहला पेपर लेवल और दूसरा पेपर पैटर्न, कि आजकल पेपर लेवल क्या है, फिलहाल में पेपर की डिमांड क्या है, फिलहाल में पेपर कहां से आ रहा है, इन चीजों का मैं बहुत स्पेशली तरीके से ध्यान में रखता हूं। तो यदि आप इंटरेस्टेड हैं, अब जेआरएफ निकालना, अब नेट निकालना, बिल्कुल लेट मत करो क्योंकि लोग पढ़ते जा रहे हैं, पेपर लेवल डिफिकल्ट होता जा रहा है। तो आप, ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है, ये मेरे कॉलिंग के नंबर भी है 7891350470, उसके ऊपर आप व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हो और कॉल भी कर सकते हो और दोनों का बैच ले सकते हो। फीस के बारे में बता दूं प्यारे साथियों, फर्स्ट पेपर की फीस मैंने ओनली 600 रुपए रखी है, ज्योग्राफी की फीस मैंने केवल 800 रुपए रखी है, वन टाइम फीस है, इसके अलावा आपसे 1 रुपए चार्ज नहीं लूंगा, केवल ये फीस है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।